हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खैरुल इस्लाम, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट धुबरी मेडिकल कॉलेज। तो आज एक गुड न्यूज़ है जो नीट रीनीट 2026 स्टूडेंट के लिए है। कुछ जो न्यू मेडिकल कॉलेज का लिस्ट मतलब वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कुछ लिस्ट आया है। उसमें कुछ जो नया मेडिकल कॉलेज है उसका नाम सामने आया है। तो क्या-क्या मेडिकल कॉलेज का नाम सामने आया वो अभी, लेकिन वो एनएमसी से अप्रूव्ड नहीं हुआ है कि इस बार इस साल ही खुलेगा, लेकिन खुलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें तुम्हारा प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर वो सब पोस्ट मतलब दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कितना सारा कॉलेज का नाम, कितना सारा कॉलेज का लिस्ट आया हुआ है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो अ, ये न्यू मेडिकल कॉलेज का जो लिस्ट है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे कि समरी समरी ऑफ ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग नोटिफिकेशन, ये देख सकते हो। डेट है 6/7/2026, जो कल का था, 6 तारीख। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पुराना कॉलेज तो है ही, उसके अलावा जो नया कॉलेज है उसमें क्या क्या है। एक है बोंगाईगांव का नाम आया है, जिसमें मतलब पोस्टिंग दिया गया है, तो बाद में देखेंगे ये सब। उसके बाद एक आया है मोरीगांव मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसके बाद तामुलपुर का नाम आया है। उसके बाद विश्वनाथ और धेमाजी। तो टोटल 5 कॉलेज यहाँ पे मतलब जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र का लिस्ट में इधर नाम आया है। तो ये एक गुड साइन हो सकता है क्योंकि प्रोफेसर और जो प्रिंसिपल सब स्टाफ पोस्ट होने के बाद मेडिकल कॉलेज ओपन हो जाता है, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हो तो चलिए यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र का भी दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत चंद्र वैश्य, वो अभी नलबारी में चला गया है और नलबारी वाला गुवाहाटी में आ गया है। ये बाबुल कुमार बेजबरुआ नलबारी का था, अभी गुवाहाटी में आया है। उसके बाद और कुछ था जो ये नौगांव का प्रिंसिपल कम सुपरिटेंडेंट अभी ट्रांसफर्ड टू द प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर इन द बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज, ऐसा करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि प्रोफेसर डॉक्टर पुरोजित चौधरी गुवाहाटी में था, अभी वो प्रिंसिपल बन गया नौगांव का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो करुणा हजोरिका, जो प्रिंसिपल था तेजपुर का, वो अभी अलाउड टू वर्क एज ऑफिसर ऑन ड्यूटी स्पेशल ड्यूटी ओएसडी एट श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी। जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसका ओएसडी बन गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ठीक है। उसके बाद और है जो यहाँ पे है प्रोफेसर डॉक्टर गुणजीत दास, जो कि प्रोफेसर और सुपरिटेंडेंट था धुबरी मेडिकल कॉलेज हमारे कॉलेज का। अभी वो प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट तेजपुर मेडिकल कॉलेज, तो तेजपुर का प्रिंसिपल बन गया है, धुबरी में सुपरिटेंडेंट था। और अभी और एक है हमारे कॉलेज का प्रोफेसर डॉक्टर दीनाराजा मैम, अभी प्रोफेसर था उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का, और अभी उसने गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ सुपरिटेंडेंट धुबरी मेडिकल कॉलेज का सुपरिटेंडेंट का चार्ज ले लिया। उसके बाद अभी है रजत दत्ता रॉय, एसोसिएट प्रोफेसर एनाटॉमी का था, सुपरिटेंडेंट था नौगांव का। तो वो सुपरिटेंडेंट रिबिल्ड फ्रॉम द चार्ज ऑफ द सुपरिटेंडेंट। ठीक है। उसके बाद मौसमी, प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी, उसके बाद वो था नौगांव का प्रोफेसर एसपीएम का, अभी वो सुपरिटेंडेंट का चार्ज ले लिया। ठीक है। अभी ये नया कॉलेज है मोरीगांव। तो प्रोफेसर डॉक्टर लाहौरी शइकिया प्रोफेसर था नौगांव मेडिकल कॉलेज का, अभी वाइस प्रिंसिपल ऑफ नौगांव मेडिकल कॉलेज एंड प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ मोरीगांव मेडिकल कॉलेज। ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर विजित कुमार दोरा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में था, अभी गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ तामुलपुर मेडिकल कॉलेज। गुवाहाटी में प्रोफेसर था, अभी प्रिंसिपल का जो चार्ज वो ले लिया है तामुलपुर मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर हिरोइनो बोरा, जो कि वाइस प्रिंसिपल था लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का, अभी प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेसर डॉक्टर श्यामंत बोरवा, जो कि है आसाम मेडिकल कॉलेज में था।
प्रोफेसर के पोस्ट पे था और उसको गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ धेमाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे अ, यहाँ पे 5 जो है न्यू मेडिकल कॉलेज, 5 न्यू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो उसका लिस्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है और लास्ट में जाके एनएमसी के द्वारा उसको वो चाहिए, अप्रूव चाहिए, तभी जाके एक नया मेडिकल कॉलेज बनता है। तो हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज कौन कौन सा मतलब नया लिस्ट में आया हुआ है, खुलने का चांसेस है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज, उसके बाद विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तामुलपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके बाद धेमाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके बाद मोरीगांव मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अगर आपको मतलब काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है काउंसलिंग का नीट 2026 काउंसलिंग का एक जो टीम है, एक्सपर्ट है, एमबीबीएस स्टूडेंट है, 3rd ईयर 4th ईयर और इंटर्न कर रहे हैं। तो आप अगर आपके पास काउंसलिंग का थोड़ा कम नॉलेज है, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारा चीज़ें ऐसा होता है कि पता नहीं होता है फर्स्ट टाइम, और बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, एनेक्सर्स, डीसी का साइन और बहुत सारा चीज़ें, और जो पीआरसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें होता है जो नहीं पता होता है। एंड मोमेंट में जाके बहुत हड़बड़ी मच जाता है। तो ये यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, एक्सपर्ट है जो लोग 2-3 साल से काउंसलिंग करता आ रहा है। तो आप लोग उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो लोग बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को पूरा ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक, जब तक मतलब कॉलेज ना मिल जाए तब तक आपको पूरा प्रोसेस समझा के देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ले लेना। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जाके पूछ सकते हो कि उसका फ़ायदा क्या है, वो लोग मतलब वो लोग का एक्सपीरियंस कैसा है, वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अगर अच्छा लगे, प्राइस ठीक-ठाक लगे, सही बैठे, तभी आप लोग ले सकते हो। तो एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या-क्या होगा मैं थोड़ा रफ़ आइडिया देता हूँ और बाकी उन लोगों से पूछ लेना। यहाँ पे 1 टू 1 आपका और उनका इंटरेक्शन होगा, कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू। कंप्लीट डॉक्यूमेंट एंड एनेक्सर गाइड देगा, जो मैंने बोला है, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करके देगा। चॉइस फिलिंग, कॉलेज प्रेफरेंस, कैसे कुछ मिलेगा कि नहीं, उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन, चॉइस फिलिंग, ठीक है, गाइडेंस थ्रू एवरी काउंसलिंग राउंड। सब काउंसलिंग के बाद मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहेगा, उससे पहले क्या करना है। और आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और असिस्ट अंटिल एडमिशन तक आपको असिस्ट करेगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी इस कांटेक्ट नंबर दे दूँगा। तो आप लोग जाके कांटेक्ट करो, उन लोगों से पूछो कि मतलब कैसा कुछ होता है, कैसा कुछ नहीं, और प्राइस के बारे में भी पूछ लेना कि कितना प्राइस दे रहा है। बहुत ही कम प्राइस में वो लोग करा के देंगे। अगर आपको सही लगे तो ज़रूर मतलब आप लोग ले सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप लोग नीट दे के आए हो, अच्छा ठीक-ठाक मार्क्स आया है, तो अभी अच्छे से ध्यान से काउंसलिंग करो। तो अभी क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर ओपनिंग न्यू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम तो वही देखते हैं, कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं, ये पूरा होना चाहिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट, उसके बाद प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेमोन्स्ट्रेटर। उसके बाद जितना सारा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल स्टाफ, जितना सारा चीज़ चाहिए, सब कुछ अपॉइंट होने के बाद, एंड ऑल द स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ए हॉस्पिटल एंड ए मेडिकल कॉलेज, जितना सारा स्टाफ चाहिए, सब कुछ होने के बाद एनएमसी से अप्रूव मिलने के बाद ही एक कॉलेज ओपन होता है। तो इस बार जैसे कि हम लोग देखे हैं 5 न्यू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम लिस्ट में आया हुआ है। तो 5, अगर 5 ना भी खोले तो इसमें से 2 या 3 भी अगर खुल जाए तो भी बहुत सारा सीटें इंक्रीज़ होगी। 2 हुआ तो 200 सीट इंक्रीज़ होगा, और 3 हुआ तो 300 सीट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और 300 सीट्स मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और जो उसका जो इम्पैक्ट गिरेगा कट ऑफ पे, तो वो बहुत ही मतलब 300 सीट अगर इंक्रीज़ हो गया, जो कट ऑफ होगा, नॉर्मली हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ही नीचे आएगा, बहुत नीचे। हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 500, 5 प्लस माइनस 10, उससे भी बहुत नीचे आएगा। अगर 300 सीट इंक्रीज़ हो गया तो 200 सीट भी अगर इंक्रीज़ हुआ तो भी मतलब कट ऑफ बहुत ही नीचे आएगा। जो लोगों को मतलब कोई होप ही नहीं था नहीं मिलने का,
मतलब मिलने का कोई होप ही नहीं था, उन लोगों को भी मिल सकता है। 300 सीट बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखते हैं एनएमसी ने कौन सा कॉलेज को अप्रूवल देता है इस साल खोलने के लिए। तो अभी आप लोग एक काम कीजिए, तो वेबसाइट चेक करते रहिएगा डीएमई का, एनएमसी का, उसमें कोई अपडेट आ सकता है। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।